उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए हमारे दिल में सम्मान है। हम पहले भी हमने उनको सम्मान दिया। 2020 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने राम जी गौतम जी के साथ, देवेंद्र यादव जी के साथ, बसपा देवेंद्र यादव जी की पार्टी, MIM और राजभर साहब सब मिलकर हमने उनको मुख्यमंत्री बिहार का प्रोजेक्ट किया था। और आपने देखा होगा कि MIM 5 MLA जीती, बसपा 1 MLA जीती, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जीत नहीं पाए उनकी पार्टी। लेकिन बहुत जगह बिहार में उनकी पार्टी को अच्छे वोट आए थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर, मायावती जी के नाम पर, देवेंद्र जी का नाम पर सब मिल के लोगों ने उन पर भरोसा जताया था, उनको वोट दिया था। जीत हार तो जनता के हाथ में होते रहता है, लेकिन तुरंत उन्होंने, क्योंकि उनकी एक छवि बनी थी बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले पर, उनकी एक अच्छी छवि बनी थी और हम उनका सम्मान किए थे। उसके बाद उन्होंने मोदी कैबिनेट छोड़ा था, मोदी जी का तानाशाह रवैया को एक्सपोज किया था और नीतीश कुमार का मिसरूल जो है, कभी पलट के इधर जाते हैं, कभी झपट के उधर जाते हैं, इसको भी जनता के सामने उन्होंने रखा था। लेकिन उनका सम्मान ना मोदी कैबिनेट में हुआ, उसके दोनों वो चले गए तेजस्वी यादव के गठबंधन में, वहाँ भी उनको सम्मान नहीं मिला। तो MIM ने उनको इज्जत दी, MIM ने उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया, उसमें सब लोग थे, बसपा थी, देवेंद्र यादव साहब की पार्टी थी, सब लोग मिलकर किया था और बिहार में एक अच्छी छवि बन रही थी। लेकिन बस एक नीतीश जी का फोन में वो अपने आप को समर्पित हो जाते हैं, फिर से नीतीश जी में चले गए। वहाँ उनकी RCP सिंह साहब से क्या लड़ाई हुई, किससे क्या लड़ाई हुई, कोई नहीं जानता है। एक संसदीय दल का अध्यक्ष बना दिया जिसमें कोई मेंबर ना हो, उसका बना दिया गया, वहाँ भी वो रूठे। फिर वहाँ पे उठ के एक MLC पद के लिए, भाई ऐसी क्या बात है, जो MLC MP बनना है तो आप फिर तो आप किसी पार्टी में विलय कर लीजिए। अगर बिहार की लड़ाई लड़ना है, बिहार के लोगों की लड़ाई लड़ना है, रोजगार के मुद्दे में बात करना है, स्वास्थ्य शिक्षा में बात करना है, बिहार को विकसित ले जाना है, तो फिर MIM के साथ आके मिल के कीजिए। उनके बाद वो चले गए वहाँ, फिर उसके बाद भाजपा में फिर चले गए, जिस पार्टी को उन्होंने थूक दिया था, जिस पार्टी के साथ रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन पता नहीं लोग कैसे चले जाते, फिर वहां चले गए। आज देखिए भाजपा की तो एक खासियत है, जरूरत रहता है तो पैर पकड़ती है, नहीं तो पैर से उलट देती है। अकाली दल के साथ उन्होंने क्या किया, शिवसेना के साथ क्या किया, नीतीश जी के साथ क्या किया, उमा भारती के साथ क्या किया, बाबूलाल मरांडी के साथ क्या किया। तो भाजपा की फितरत है, यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है उसकी। जब ये भाजपा अलगाववाद की बात करती है, ये भाजपा अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, जाके NCP अजीत पवार के साथ सरकार में है, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार में। भाजपा को तो जिस मेघालय में कोनार्ड संगमा के खिलाफ सुबह शाम प्रचार किया और उस कोनार्ड संगमा के साथ आपने देखा कि मुख्यमंत्री सरकार बनाई हुई है। आपने देखा हरियाणा में JJP के बारे में, जिस चौटाला परिवार को भाई भाई को लड़ाने में, भाई भाई को दूर करवाने में, एक भाई के साथ ये करने में, फिर देखिए इलेक्शन आया, कैसे जरूरत खत्म हो गया, कैसे पलट दिया। तो ये भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अभी भी उपेंद्र जी अगर लंबी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, 2025 की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, सिर्फ MP बनना है तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन 2025 की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो MIM के साथ आइए, मिल के गठबंधन कीजिए। हम बिहार को सीमांचल की लड़ाई, मिथिलांचल की लड़ाई, शाहबाद की लड़ाई, बिहार की लड़ाई हम आपके साथ मिल के लड़ेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कल भी आपकी इज्जत करते थे, अख्तर उल इमान साहब कल भी इज्जत करते थे, हम आज भी इज्जत करते हैं, क्योंकि आप में एक खासियत है कि भ्रष्टाचार का कोई दाग आप पर नहीं है। ये शर्त है, अपने आप को आप मजबूत कीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन डिसीजन एक होना चाहिए। हर चुनाव में लोग डिसीजन बदलते हैं, तो नीतीश जी पलटू राम है, लोग उनके बारे में ये परिभाषा कहा गया पलटू राम। दूसरे ऐसा मुझे नहीं लगता है किसी को ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि ना नीतीश जी के करनी से, नीतीश जी के जो उन्होंने किया, ना जयप्रकाश जी खुश होते, ना लोहिया जी खुश होते, ना कर्पूरी जी खुश होते। नीतीश जी अपने सत्ता सुख के लिए अब कहीं भी जा सकते हैं। 2005 में जो उनकी छवि थी, आज नीतीश कुमार ने अपनी छवि को मिटिया मिलित कर दिया है। नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता के भोगी हो गए। उपेंद्र जी से मेरा अनुरोध है, उनके लोगों से अनुरोध है, आइए मिलकर 2025 की हम लड़ाई लड़ेंगे, 24 भी हम लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। हम बिहार में 11 सीट पे लड़ रहे हैं और आपसे मिल के बात करेंगे। अगर आपको मशवरा देना है, हम घटेंगे बढ़ेंगे, हम सब करेंगे। आइए मिलके हम 24 भी लड़ेंगे, 25 भी लड़ेंगे, लेकिन लंबी लड़ाई लड़ेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आप आइए, अख्तर उल इमान साहब के साथ आइए, हमारे साथ मिलकर लड़िए। इंशाल्लाह बेहतर बिहार, बेहतर विकसित बिहार हम बिहार वासियों को देंगे।